हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम उपस्थित हैं आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड का 9th क्लास का ये कोर्स, यूपी बोर्ड 2025-2026 क्लास 9th का ये हमारा फुल क्लासरूम कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो के साथ आप लोगों के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए इस हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें और इस क्लासेस का अनुभव लें। ये हमारी क्लासेस जो हैं आपको उपलब्ध होंगी एप्लीकेशन पर। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, विकास सिविल एकेडमी का जो है ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करके ऐप पर आएँ और आप बहुत ही बेहतर क्लासेस क्लास 9th और क्लास 10th के लिए आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे संस्थान का पहला बैच है। पहला बैच है, ये कक्षा 9 का बैच है। एक बैच और स्टार्ट है, वो क्लास 10th का है, वो भी बैच है, वो भी ऐप पर ही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐप से जुड़ें और इन हमारी क्लासेस का आनंद लें। तो दोस्तों, साइंस के चैप्टर के साथ आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को हमारा जो चैप्टर है, शुरुआत है ये हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। चाहे मान लीजिए जो भी हम खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, जिस पानी से हम नहाते हैं, जिस रास्ते से हम कहीं आते जाते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, मान लीजिए कोई अच्छा दृश्य ही देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसी न किसी जो है द्रव्य से, किसी पदार्थ से बनी हुई होती हैं। इन्हीं पदार्थों के विषय में आज हमें अध्ययन करना है, पदार्थों के विषय में हमें जानना है। तो दोस्तों, जैसे कि पदार्थों के विषय में, अगर पदार्थ के विषय में हम बात करें तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया था? पदार्थ को वर्गीकरण करने का काम किया था। और हमारे आज के जो वैज्ञानिकों ने, उन्होंने भी पदार्थ को वर्गीकरण किया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया था? पदार्थों को वर्गीकरण किया था, पदार्थ का वर्गीकरण किया था। और कैसे किया था? उन्होंने क्या कहा था कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, पदार्थ के 5 भाग होते हैं, यानी 5 चीज़ों से मिलकर बना है। उन्होंने क्या कहा था? वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या काम किया था? पदार्थों को उन्होंने कहा था कि इन्हीं 5 चीज़ों से जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इन 5 वस्तुओं से मिलकर बने हैं, इन 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं।
तो ये पहले का जो है, पहले के हमारे जो वैज्ञानिक लोग होते थे उन्होंने वर्गीकरण किया था। लेकिन आज जो है, आज के वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, आधुनिक लोगों ने क्या किया है, इसको दो भागों में बांटा है। किसी भी पदार्थ को उन्होंने दो भागों में बांटा है। क्या है? भौतिक और दूसरा क्या है, रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर भौतिक गुणों के आधार पर। तो पहले जो है, पहले का मानना यह था कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं तत्वों से सारे पदार्थ बने हुए हैं। जबकि आज क्या होता है, आज ये देखा जाता है कि जो हमारा पदार्थ है वो, उसकी भौतिक गुण क्या है और उसके रासायनिक गुण क्या हैं। भौतिक और रासायनिक गुण दोनों देखे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे, ये प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल की बात है, ये आधुनिक की बात है, आधुनिक विचारधारा। ठीक है, तो हम आधुनिक विचारधारा यानी हम जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सब आधुनिक विचारधारा या आधुनिक वैज्ञानिक भेदों के आधार पर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना चैप्टर। ये तो हमारे कोर्स की बात हो गई। ये देखिए हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में पहला ही भाग क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ, यानी जहाँ हम रहते हैं हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से पदार्थ है। यानी मैं जहाँ खड़ा हूँ या आप जहाँ हैं वहाँ पर क्या है, आप देखते होंगे कि मकान बना होगा, घर से बाहर निकलते होंगे तो कोई ना कोई मंदिर बना होगा, दूसरी बिल्डिंग बनी होंगी, कुछ न कुछ आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप देखते होंगे कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है, यानी जो भी हमारी वस्तु होती है वो किसी न किसी सामग्री से बनी हुई होती है। तो वैज्ञानिकों ने उसे क्या नाम दिया, वैज्ञानिकों ने उस सामग्री को पदार्थ कहा। यानी जो भी वस्तु किसी सामग्री से बनी हुई होती है तो वह क्या होता है, पदार्थ होता है। अब पदार्थ की विशेषता क्या होती है, हमारा जो पदार्थ होता है ये बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने चाक देखी होगी, आप चाक को रगड़िए और रगड़ के उसमें देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। आप बालू का एक ढेला लीजिए, उस ढेले को तोड़ के देखिए, आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण उसमें से मिलेंगे। इसी प्रकार आप ईंट लीजिए जो कि एक ठोस वस्तु है, उसमें भी आप तोड़ेंगे तो बहुत छोटे छोटे कण उसके मिलेंगे। आप किसी भी पदार्थ को लेंगे तो प्रत्येक पदार्थ, संसार में जो भी पदार्थ हैं सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पदार्थ की क्या विशेषता क्या होती है कि यह स्थान घेरता है। क्या करता है, स्थान घेरता है।
यानी आप कहीं पर पदार्थ को रख देंगे तो क्या करेगा, कुछ न कुछ स्थान घेरेगा और कुछ न कुछ उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान भी उसका होगा। यानी जब आप उसको वेट करेंगे तो कुछ न कुछ उसका जो है द्रव्यमान आएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है, अर्थात वह वस्तु पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है और जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब क्या होता है, पदार्थ को हम भौतिक गुण धर्म, यानी उसकी जो भौतिक गुण धर्म होता है और उसकी रासायनिक गुण धर्म, अभी मैंने बताया कि दो प्रकार से वर्तमान वैज्ञानिकों ने इसको डिवाइड किया है, जिसमें क्या है, एक पहला क्या है, भौतिक गुण धर्म के आधार पर, और दूसरा क्या है, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। दो प्रकार से बांट दिया है। तो यही कहा जा रहा है कि पदार्थ को भौतिक गुण धर्म और एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी जब भी जो हमारा जो मैटर है, इस मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो प्रकार से। पहला क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा क्या है, केमिकल नेचर। दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, मैंने अभी बताया कि बहुत ही सूक्ष्म छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत ही सूक्ष्म छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, एक छोटा सा कण है, एक एटम है, ये ठीक है। यहाँ पर इसको हमने बड़ा दिखाया है ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो इस तरह का ये जो हमारा छोटा कण है, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ये कुछ ऐसे जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या बंधे हुए हैं, या तो जुड़े हुए कह सकते हैं, बंधे हुए भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपस में मिलकर, छोटे छोटे जो कण हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, मैटर यानी पदार्थ बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। ये छोटे छोटे पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं, पदार्थ इन्हीं से बना हुआ होता है। छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से ही पदार्थ बना हुआ होता है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। आगे अब देखिए, अब इसके गुणों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसकी जो है गुणों की बात करते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए क्या है, इतना आपको याद होना चाहिए, इतना जरूर याद रखिएगा कि पहला जैसे है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, हमारा जो पदार्थ होता है वह किससे बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इन अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी। क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक
दूरी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? अंतरा आणविक दूरी। ठीक है, तो प्रत्येक चाहे हमारा देखिए पदार्थ, 3 प्रकार की पदार्थ होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव एवं गैस, ये जो पदार्थ 3 प्रकार के डिवाइड किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया है, ठोस, द्रव एवं गैस, ये किसके आधार पर किया गया है? ये पदार्थ के अंतरा आणविक दूरी के अनुसार 3 प्रकार से जो है पदार्थ को बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो इसका अभिलाक्षणिक गुण होता है पदार्थ का, वो क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। वो कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई हम पदार्थ रख, ये हमारा बीकर है, इस बीकर में हमने क्या काम किया है? कोई पदार्थ रखे हैं। अब देखिए, चलिए अब इसमें हमने क्या काम किया? इसमें हम पदार्थ रखते हैं, तो मान लीजिए कुछ ऐसे हमारा कोई पदार्थ रखा हुआ है। अब चूंकि देखिए जैसे हम ऐसे रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ न कुछ इनके बीच जो है यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, छोटे छोटे जो है अंतर है। ठीक है, बीच में कुछ न कुछ जो गैप है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिक्त स्थान बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिक्त स्थान। ये जो रिक्त स्थान होता है या फिर जो अंतरा आणविक दूरी होती है, यह ठोसों में सबसे कम होती है। ठीक है, जो ठोस होते हैं उनमें पदार्थ के अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी सबसे कम होती है। इसलिए जो ठोस का शेप और साइज होता है, यानी इनका जो आकार होता है और इनका जो आयतन होता है, वह निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए जो द्रव होता है, द्रव में क्या होता है? द्रव में ठोसों की अपेक्षा जो पदार्थ के कण होते हैं, इनके बीच अंतरा आणविक दूरी अधिक होती है। इनके बीच क्या होती है? अंतरा आणविक दूरी अधिक होती है। ठीक है, अंतरा आणविक दूरी क्या होगी? अधिक होगी। तो जब अंतरा आणविक दूरी अधिक होगी तो ये ठोस की अपेक्षा क्या हो गए? जितना ठोस जो है ठोस मजबूत होगा, उतना ये मजबूत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी अधिक होती है। ठीक है, अब दूसरा गुण पर हम आते हैं। दूसरे गुण पे आने से पहले हम गैसों के विषय में भी थोड़ा सा जान लें। गैस में क्या होता है? गैसों के बीच की जो अंतरा आणविक दूरी होती है, वह ठोस एवं द्रव इन दोनों से अधिक होती है। इन दोनों से क्या होती है? अधिक होती है। देखिए यहाँ पर सबसे कम अंतरा आणविक दूरी इसमें है, ये ठोस का है, ये द्रव का है, और ये क्या है? गैस का है। ठीक है, अब ठोस में क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है। ठीक है, द्रव में क्या होता है? द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका जो है आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का निश्चित आकार इसलिए नहीं होता है कि इनके अणुओं के बीच दूरी अधिक होती है, इसलिए द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। जिस पात्र में इनको रखा जाता है, ये उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। सपोज दैट अगर हम इसे किसी भगोने में रखें, किसी द्रव को, तो वो भगोने की आकृति ग्रहण कर लेंगे। किसी हम कप में रखें तो कप की आकृति को ग्रहण कर लेंगे।
ठीक है, किसी नाली में अगर कोई द्रव है तो उस नाली की भांति बहेगा जिस प्रकार वो बनी हुई है। तो द्रव का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। तो इसमें देखिए बताए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो कोई भी पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं उनमें क्या होती है, गतिशीलता होती है। गतिशीलता होने के कारण जो द्रव होता है, द्रव में बहाव होता है, द्रव में क्या होता है, ये बहने की क्षमता होती है, तो ये बहते रहते हैं। लेकिन जो गैस होती है, इस गैस में अंतरा आणविक दूरी अधिक होने के कारण इन गैसों में उड़ने की क्षमता होती है। अब जैसे गैस के विषय में अगर हम बात करें तो गैस में आप लोगों ने देखा होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें, जैसे हम अपने रसोई में चले जाएं तो हम देखते हैं कि रसोई में हमारी गैस होती है, ठीक है, उस जिससे हम भोजन पकाते हैं, वो भी एक कंप्रेस्ड गैस होती है, जिसको गैसों को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनको संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कम स्थान में अधिक मात्रा में हम इनको रख सकते हैं। तो कंप्रेशन का गुण गैसों में सबसे अधिक पाया जाता है, संपीड़ित करने का गुण अधिक पाया जाता है। तो इसलिए सिलेंडरों में हम इसको भर सकते हैं और इसकी मात्रा जितना सिलेंडर में आता है उससे कहीं ज़्यादा कंप्रेशन करके इसको रख सकते हैं। फिर रही बात आजकल के वाहनों में, अगर हम देखते हैं तो वाहनों में सीएनजी गैस का प्रयोग होता है। सीएनजी गैस भी कंप्रेस्ड गैस होती है, इनको भी कंप्रेसर के माध्यम से अधिक गैस रख करके यातायात के साधनों में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो भोजन बनाने की गैस हो गई, सीएनजी गैस हो गई और अन्य गैसें हो गई जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इसका गुण है वो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरा क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो आकर्षण है, इनके बीच जो गैप होता है, इस गैप के क्या होता है, जितना ज्यादा गैप होगा उतना आकर्षण कम होगा और जितना कम गैप होगा उतना आकर्षण अधिक होगा। इसीलिए जो द्रव होते हैं, द्रवों में गैसों की अपेक्षा आकर्षण अधिक होता है और ठोसों में द्रवों की अपेक्षा इनके अणुओं के मध्य आकर्षण और अधिक होता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा जो है अणुओं के मध्य आकर्षण ठोसों में होता है, इसीलिए ठोस की आकृति निश्चित होती है। ठोस की आकृति को हम बदल नहीं सकते, बल्कि अतिरिक्त बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ठोस को तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, तो उस लकड़ी के गुटके को हम जो है अतिरिक्त बल लगाकर उसको तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम उसके शेप को नहीं बदल सकते। यह एक सत्य है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा। ये तीन गुण, इनके जो कणों के तीन गुण हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला गुण है कि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होती है। और दूसरा है कि कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पदार्थ की अवस्थाएं देख सकते हैं, ठीक है। कणों के विशेषताओं के आधार पर पदार्थ को तीन प्रकार का माना गया है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर इनके बीच की दूरी इतनी है, इतनी है ये, और ये क्या है, एक ठोस है। अब यहाँ देखिए ये लिक्विड है, लिक्विड में इनके बीच की दूरी कुछ अधिक हो गई, ये देखिए, ये देखिए। तो बीच की दूरी इसकी अपेक्षा लिक्विड में या फिर द्रव में अधिक है। द्रव में जो है अंतरा आणविक दूरी अधिक है।
और गैस में देखिए सबसे ज्यादा दूरी है, गैस में सबसे ज्यादा दूरी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दूरी, सबसे ज्यादा अंतराण्विक दूरी किसमें है? गैस में है। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जो है 3 प्रकार का माना गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। अंग्रेजी में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इस चित्र में आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि कैसे इनके कण पास पास होते हैं। और ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण, कणों के बीच में सबसे ज्यादा आकर्षण है, लिक्विड में थोड़ा सा कम आकर्षण है, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल लग रहा है। चलिए आगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के। तो जैसे ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये जो कार है ये क्या है? सॉलिड का उदाहरण है। ये जो लकड़ी है ये भी सॉलिड का उदाहरण है। ये जो घर है ये भी क्या है? सॉलिड या ठोस का उदाहरण है, ठीक है। अब लिक्विड में ये देखिए पानी है, वाटर, ये भी क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ये ऑयल है, ये भी लिक्विड का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गैस, गैस क्या है? ये चिमनी से जो निकल रही है ये भी क्या है? एक गैस का उदाहरण है, ठीक है। ये देखिए घरों से निकलने वाली जो धुआं होता है, इनमें भी गैस होती है, ठीक है। ये जो बादल होते हैं ये भी क्या होते हैं? गैसों के बने हुए होते हैं, ठीक है। गुब्बारों में क्या होती है? गैस होती है। अब प्लाज्मा में क्या होते हैं? ये प्लाज्मा चौथे टाइप का होता है, ठीक है। ना तो ये ठोस होता है, ना ही लिक्विड होता है, ना ही गैस होता है, ठीक है। तो इसको एक प्लाज्मा कहा गया है, प्लाज्मा, ठीक है। हमारे रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए। अब देखिए जहां ये बादल आप देख रहे होंगे, ये आकाश में बादल है। बादल हमें क्या करता है? हमें पानी देता है। बादल गैस के फॉर्म में होता है, और फिर ये जब हमें पानी देता है तो यही गैस क्या होती है? लिक्विड या द्रव बन जाती है, ठीक है। अब ये द्रव होता है, जब हम इसको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। इसी द्रव को जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो यही द्रव क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। यानी क्या क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, ठोस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये जो हमारा ठोस होता है, इसका जब पिघल जाता है, पिघलने के बाद जब धूप में इसको रखा जाता है तो ये फिर से क्या होता है? आसमान में चला जाता है और गैस बन जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार गैस जो है द्रव बनता है, द्रव ठोस बनता है, और ठोस फिर से गैस बन जाता है। ये एक प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को दिखाया गया है, प्रोसेस ऑफ वाटर। तो ये प्रोसेस है पानी की, जो तीनों ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, अवस्थाओं में रह सकता है या बनता है।
ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप विकास सिविल एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 9 और कक्षा 10 के जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो हमसे जुड़ जाएं, ताकि हम लोग पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखिए ठोस अवस्था के विषय में थोड़ी सी बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में वही सारी बातें हैं जो मैं बता चुका हूँ। देखिए इस अवस्था में इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। अब ठोस में क्या होता है, अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण यह एक निश्चित आकार के होते हैं। क्या होते हैं, ठोस निश्चित आकार के होते हैं। इनका आकार क्या होता है, स्थिर होता है, सीमाएं इनकी स्पष्ट होती हैं तथा आयतन भी क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, ठीक है। बल लगाने पर क्या करता है, ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। ज्यादा बल लगाने पर क्या होता है, ये टूट जाता है, लेकिन इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ठोस की खासियत होती है कि अगर आप ज्यादा बाह्य बल लगा देंगे तो क्या करेगा, टूट जाएगा, लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, ठीक है। अब देखिए द्रवों का आकार नहीं है, द्रवों का कोई आकार नहीं होता। इसके पहले ही मैंने बताया कि जिस पात्र में द्रव को रखा जाता है, द्रव उसी पात्र को क्या करता है, आकृति को ग्रहण कर लेता है। जिस पात्र में द्रव को रखेंगे उसी आकृति का द्रव बन जाता है, यानी जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। इनमें बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, तरल होते हैं। क्या होते हैं, तरल होते हैं, ठीक। तरल का मतलब इनमें बहाव का गुण होता है, ये बह सकते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है, द्रवों के बीच जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा इनके बीच की दूरी अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है, इनके बीच की दूरी अधिक होती है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हमारा है गैस अवस्था, ठीक है। गैस अवस्था, गैस अवस्था में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब मेला आता है तो मेले में गुब्बारे वाला गुब्बारा फुलाता है, ठीक है। अब देखिए गुब्बारे में जो भरा हुआ होता है वो क्या होती है, गैस होती है। सिलेंडर में जो भरा हुआ होता है वो क्या होता है, गैस होती है, ठीक है। तो गैस की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है, कणों की गति क्या होती है, अनियमित होती है, यानी इसका कोई नियम नहीं होगा कि ये कितनी दूर तक जाएगी, अनियमित होती है और बहुत ही तीव्र होती है। क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण इसके जो कण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। क्या करते हैं, टकराते हैं। जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। ये ऐसे टकराएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे जो है इसके कण आपस में ये टकराते हैं। इनमें ठोसों एवं द्रवों की तुलना में अधिक संपीड़ितता पाई जाती है, यानी कंप्रेशन का गुण अधिक होता है, संपीड़ितता अधिक पाई जाती है। मतलब इनको ठूस ठूस के कहीं किसी पात्र में बहुत ज्यादा मात्रा में रख सकते हैं। ठोस और द्रवों की तुलना में इसको ज्यादा मात्रा में ठूस के भर के रख सकते हैं। अब देखिए इनके बीच जो अणुओं की दूरी होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है,
ठीक है। जो अणुओं की दूरी होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी। अणुओं की दूरी सबसे अधिक होगी। ये इतना अधिक दूरी होती है, ये दूरी क्या होती है, इतना अधिक होती है कि पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल का अनुभव सबसे कम करते हैं। क्या करते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो आकर्षण बल का अनुभव सबसे कम करते हैं। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ठीक है। तो जो भी हमारे जो साथी, जो हमारे दोस्त जो एप्लीकेशन में देख रहे हैं हमारे पेड बैच को लेकर, उनको हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पर ही, ऐप पर ही इसका जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे। ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। आपको लिखना हो, आप पढ़ाते समय लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो तो इसका पीडीएफ हम ऐप में क्या करेंगे, डाल देंगे और आप लोग डाउनलोड करना है, बस ऐप से डाउनलोड कर देना है पीडीएफ को। हमारे हर लेक्चर का जो है पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा। उसके अलावा ये पूरा लेक्चर भी मिल जाएगा। उसके अलावा ऐप में जब आप हमारा पेड बैच लेंगे तब क्या होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी मिलेगा। आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए भी निःशुल्क प्राप्त होगा। जब हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तो आप अपनी उसमें रैंकिंग भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो था, ये जो हमारा लेक्चर था ये दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम पुनः आपसे मिलेंगे। आप लोग देखते रहिए विकास सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप से भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।